हेलो एवरीवन, जेएसएससी ने एक और वैकेंसी अनाउंस किया है। ये वैकेंसी है पीजीटी का, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का। बहुत ही शानदार वैकेंसी है ये। सैलरी अच्छी खासी है, सीट्स भी अच्छे खासे हैं। हम लोग इसमें आज के वीडियो में पूरा डिटेल पढ़ते हैं इसका। साथ ही ये जो पीडीएफ है इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ये रहा वैकेंसी पीजीटीटीसीई, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ट्रेन टीचर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2022 रेगुलर वैकेंसी, ये इसका नाम रहेगा। बाकी सारे कॉमन चीज़ हैं, मेन बातें क्या हैं हम लोग वो देखेंगे। सीट देख लीजिए पहले, अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग सीट आएगा, ठीक है। जीव विज्ञान का है ये, इसके बाद केमिस्ट्री का है ये, इसके बाद भूगोल का है ये, है ना। इसी तरह से और सारे सब्जेक्ट के हैं, लगभग सबके हैं। और ये इसका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है ना, कुछ लैब असिस्टेंट की जो पैटर्न है उसके जैसा है, ठीक है। हम लोग बात करेंगे पूरा, ये वैकेंसीज़ हैं। यहाँ देखिए, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है हर किसी के लिए जानना कि मैं इसके लायक हूँ कि नहीं हूँ, इसी में मालूम चलता है। बेसिकली जो सब पे लागू होता है वो ये है कि झारखंड राज्य में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में +2 स्तर में पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में कम से कम 50% अंकों के सहित स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक यानी कि बीएड। मोटा मोटी बात यह है कि आप जिस सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट के पीजी में स्नातकोत्तर मतलब पीजी में पोस्ट ग्रेजुएट में 50% मार्क्स होना चाहिए, कम से कम 50% मार्क, साथ ही बीएड की डिग्री। ट्रेंड है ना, तो आपको यहाँ पे बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि मैक्सिमम नंबर को लोगों को ये टच करेगा। इसके बाद कुछ किंतु परंतु भी हैं, इफ्स एंड बट्स हैं, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर लागू होता है तो। बेसिकली ये चीज़ है। और पे मैट्रिक्स जो है वो लेवल 8 का रहेगा, अच्छा खासा लेवल है ये, ठीक है। 47,600 से 1,51,100 ये पे स्केल है। 7th पे के हिसाब से लेवल 8 है, और मेरे ख्याल से इसका ग्रेड पे 4800 होना चाहिए, ठीक है। ये रहा हो गया बात। इसमें ज़रूरी एक है जो जेएसएससी आजकल करता आया है कि मैट्रिक इंटर जो है झारखंड से होना चाहिए, मतलब झारखंड राज्य में अवस्थित इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। और साथ ही जो रिजर्वेशन में आते हैं, झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आश्रित है, उनको इससे छूट मिलता है। इस वैकेंसी में भी ये नियम लागू है, ठीक है। ये हो गया। और अंतिम तिथि का आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक जो योग्यता है वो उत्तीर्ण होना चाहिए, उसकी डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए, तभी अप्लाई कर सकते हैं आप। कुछ और बातें हैं, देख लीजिए इसमें। और रही बात एज का, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है ये एज का। क्या होता है इसमें, मिनिमम एज है वो 21 ईयर्स है, 21 साल कम से कम होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया मिनिमम एज। मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम के लिए जो बातें हैं, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 40 वर्ष, ओबीसी 1 ओबीसी 2 के लिए 42 वर्ष, और इन सभी के लिए जनरल और ओबीसी के लेडीज़ के लिए, महिला के लिए 43 वर्ष, चाहे वो जनरल के हों, चाहे वो ओबीसी के हों, चाहे वो ईडब्ल्यूएस के हों, या फिर बीसी 2 के हों। इसके साथ ही एससी एसटी के लिए, चाहे वो पुरुष हों चाहे वो महिला हों, सभी का 45 वर्ष, ठीक है। ये मैक्सिमम एज है। और कुछ नियम में छूट भी मिलता है, जो निःशक्त होते हैं, दिव्यांग होते हैं। आप आरक्षण का लाभ लेते हैं तो कुछ खास डेट है, उसके बाद का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अभी समय है, अगर सर्टिफिकेट्स नहीं है तो आप बनवा सकते हैं। जैसे कि
ये आपका है स्थानीय प्रमाण पत्र के लिए। ये 2/6/2016 के बाद का होना चाहिए, अनुमंडल के लेवल का, यानी एसडीओ के लेवल का, ठीक है, उसके बाद का होना चाहिए। और अगर आप इसको सीओ के लेवल से बनाते हैं, अंचलाधिकारी के लेवल से बना हुआ है, तो 19/7/2019 को या उसके बाद का होना चाहिए। उसके पहले का अगर बना हुआ है सीओ के लेवल से तो वो वैलिड नहीं होगा। ठीक है, ये बातें हो गई स्थानीय आवासीय के लिए। जाति प्रमाण पत्र के लिए अगर आपका अनुमंडल से है तब तो हो जाएगा उपायुक्त या अनुमंडल से एसडीओ से, लेकिन अगर सीओ से है तो 25/2/2019 को या उसके बाद का होना चाहिए, तभी वो वैलिड रहेगा, अदरवाइज वैलिड नहीं रहेगा। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि दिनांक 19/9/2022 से 1/10/2022 तक आप जो ऑनलाइन करेंगे उसमें कोई मिस्टेक हो जाता है तो 4 चीज़ों को छोड़कर बाकी चीज़ों में आप सुधार कर सकते हैं। 4 चीज़ें कौन हैं? अभ्यर्थी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। ये 4 चीज़ छोड़कर बाकी चीज़ों में आप चेंज कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया जो है वो शुरू होगा 25/8/2022 से 23/9/2022 की मध्य रात्रि तक। परीक्षा शुल्क का भुगतान करने का अंतिम तिथि होगा 25/9/2022। फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने का अंतिम तिथि होगा 27/9/2022 अगर डेट नहीं बढ़ता है तो। इसके बाद 29/9/2022 से लेकर 1/10/2022 की मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन में कोई अशुद्धि हो गई हो तो सुधार कर सकते हैं 4 चीज़ों को छोड़कर। इसके बाद आपको 100 रुपये का पेमेंट करना होगा, अगर किसी का 50 रुपये तो वो कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये परीक्षा जो है ना, परीक्षा ये सीबीटी में ली जाएगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये ऑनलाइन लिया जाएगा, ऑफलाइन नहीं लिया जाएगा। अब आते हैं हम लोग परीक्षा के पाठ्यक्रम पे और उसके सिलेबस पे। ये जो है एक चरण में होगी, सिर्फ इसका मेन एग्ज़ाम होगा। मेन एग्ज़ाम में 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में हर एक प्रश्न का 1 अंक रहेगा, पेपर 2 में हर एक प्रश्न का 2 अंक रहेगा। इसके बाद आते हैं मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, वो देखते हैं। देखिए, पेपर 1 में क्या रहेगा? सामान्य ज्ञान और हिंदी भाषा की परीक्षा, जो आपका लैब असिस्टेंट में भी है। और पेपर 2 में रहेगा जिस विषय में नियुक्ति होनी है उस विषय की परीक्षा, जो आपके लैब असिस्टेंट में भी है। इसका अर्थ हुआ कि पेपर 1 में 100 प्रश्न रहेंगे और पेपर 2 में 150 प्रश्न रहेगा। ठीक है, जो आपका सब्जेक्ट रहेगा उसमें 150 प्रश्न रहेंगे। इसके बाद देखिए सिलेबस देख लीजिए, थोड़ा बड़ा सिलेबस इसका होगा। जैसे कि पेपर 1 में सामान्य ज्ञान और हिंदी भाषा की परीक्षा है, तो सामान्य ज्ञान में सभी चीज़ें घुस जाएंगी, वो सारी चीज़ें समाहित होंगी जो एक पढ़ा लिखा इंसान से आदमी उम्मीद करता है। ठीक है, जिसमें से आपके लिए सामान्य अध्ययन रहेगा। ठीक है, सामान्य अध्ययन, इसके बाद सामान्य विज्ञान रहेगा, सामान्य गणित भी रहेगा, मानसिक क्षमता जांच भी रहेगा, रीजनिंग, कंप्यूटर ज्ञान भी रहेगा, झारखंड का नॉलेज भी रहेगा और हिंदी भाषा का भी ज्ञान आपको रहेगा, जिसमें आपको अनसीन पैसेज देखने को मिलेंगे और हिंदी व्याकरण से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद पेपर 2 आता है, उस विषय की परीक्षा होगी और इसमें आपको 150 प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न का 2-2 अंक रहेगा। यहाँ पे दिया है कि प्रश्न पत्र 1 जो है ना वो क्वालिफाइंग रहेगा, उसमें केवल क्वालिफाई करना है, उसमें उसका जो नंबर है मेरिट में नहीं जुटेगा, लेकिन 33% मार्क्स उसमें लाना ज़रूरी होगा, तभी पेपर 2 का चेक होगा। और पेपर 2 में न्यूनतम 50% अंक लाना होगा, तभी आप क्वालिफाई होंगे। SC ST के लिए ये 45% अंक लाना ज़रूरी होगा, तभी आप क्वालिफाई होंगे। अधिक से अधिक जितना लाइएगा आपका मेरिट में काम आएगा सीट के हिसाब से। ये सारी बातें हो गई ज़रूरी। इसके बाद भी अगर कोई बात छूटती है तो आप इससे पढ़ सकते हैं या हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। चलिए, जो जो इसके लिए हैं तैयार, PG किए हुए हैं, ट्रेंड हैं, आप तैयारी में लग जाइए। आप सभी को शुभकामनाएं और ऑल द बेस्ट।